हेलो, मैं कुसुम शुक्ला, हिंदी अध्यापिका, सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज अंबरगन लखनऊ से यूपी बोर्ड के कोर्स में निर्धारित काव्य व्याकरण के अंतर्गत रस विवेचन की दूसरी कड़ी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले भाग में मैंने रस परिचय का विवरण दिया था। आशा करती हूँ रस की बेसिक को समझने के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने के बाद ही आप रसों को समझ सकते हैं और ये जानकारी कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि कक्षा 9 में श्रृंगार और वीर रस कोर्स में है तो हाई स्कूल में हास्य और करुण रस संकलित हैं। इसी क्रम में कक्षा 11-12 में रसों का संपूर्ण विवरण पुनः पाठ्यक्रम में दिया गया है, जिसमें श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, शांत विज्ञान वर्ग के लिए और साहित्यिक वर्ग में कक्षा 11-12 में रौद्र रस भी सम्मिलित है। अतः यहाँ मैं संपूर्ण जानकारी परिभाषा सहित प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सुगम हिंदी प्रवाह चैनल से अवश्य लाभ ले रहे होंगे। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और मैं भी आपको इसी चैनल के माध्यम से और अधिक जानकारी देती रहूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य में निर्धारित 11 रसों में प्रथम रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा इस प्रकार है: जब कविता में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रति नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति हो तो वहां श्रृंगार रस होता है। अर्थात नायक और नायिका के मिलन और वियोग से रति नामक स्थायी भाव के कारण ही कविता में श्रृंगार रस पाया जाता है। श्रृंगार रस का उदाहरण है: बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भुवन हसे दैन करे नट जाई। स्पष्टीकरण इस प्रकार है: स्थायी भाव रति है, आश्रय श्री कृष्ण, उद्दीपन बातों का लालच, आलंबन ब्रज की गोपियां, संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता और अनुभाव मुरली छिपाना है। अगला रस है वीर रस की परिभाषा इस प्रकार है: जब कविता में युद्ध के मैदान में या दान के क्षेत्र में नायक के कर्म से उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो तो वहां वीर रस होता है। अर्थात कविता में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण होकर जब उत्साह नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो वहां वीर रस होता है। उदाहरण: बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। स्पष्टीकरण: स्थायी भाव उत्साह, आश्रय रानी लक्ष्मीबाई, उद्दीपन मर्दानी वेशभूषा, आलंबन बुंदेलखंड के हरबोले, संचारी भाव गर्व, उन्माद, मरण, श्रम, अनुभाव युद्ध में वीरता दिखाना। अगला रस हास्य रस है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है: जब कविता में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर हास नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति हो तो वहां हास्य रस होता है। अर्थात किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, हाव भाव, क्रियाकलाप से हास नामक आनंद के भाव मन में उत्पन्न हो तो वहां हास्य रस कविता में प्रकट होता है। हास्य रस का उदाहरण है: सुमिन बोली सूम सो काहे बदन मलीना, कह गांठते कछु गिर गयो, कह कहु कुछ दीना, ना गांठते कुछ गिरो ना कछु दीना, देत देखो और को ताते बढ़न मलीना। स्पष्टीकरण: इस अंश में स्थायी भाव है हास्य, आश्रय सुमिन यानी सज्जन व्यक्ति, उद्दीपन दूसरों को दान से दुख, आलंबन सूम यानी लालची, संचारी भाव दैन्य, अभिता, आमर्ष, विषाद, अनुभाव मलिन अर्थात दुखी होना। अगला रस है करुण रस, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है: जब कविता में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर शोक नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति हो तो वहां करुण रस होता है। अर्थात जब प्रिय वस्तु व्यक्ति के नाश, मृत्यु तुल्य दुख, विछोह के कारण शोक के भाव मन में उत्पन्न हो तो वहां करुण रस होता है। करुण रस का उदाहरण इस प्रकार है: जो भूरि भाग्य भरी विदित थी अनुप्रमेह सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं यहाँ हतभागिनी।
जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथनी, है अब उसी मुझसी जगत में ओट कोई अनाथनी। स्पष्टीकरण, स्थायी भाव शोक है, आश्रय अभिमन्यु का मृत शरीर, उद्दीपन अभिमन्यु द्वारा वीरता की स्मृतियां, आलंबन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, संचारी भाव चिंता दैन्य स्मृति, अनुभव उत्तरा का विलाप। अगला शांत रस जो 11th-12th में पूछा जाता है, उसकी परिभाषा इस प्रकार से है। जब कविता में विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर निर्वेद नामक स्थायी भाव प्रकट हो तो वहां शांत रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात संसार की आसारता, क्षणभंगुरता, वैराग, मोह माया से विरक्ति के कारण निर्वेद के भाव मन में उत्पन्न हो तो वहां शांत रस पाया जाता है। शांत रस का उदाहरण है, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार वाको क्यों खोले। स्पष्टीकरण, स्थायी भाव निर्वेद, आश्रय ईश्वर या मन, उद्दीपन ईश्वर भक्ति, आलंबन कवि, संचारी भाव प्रसन्नता विस्मय और अनुभव भक्ति में लीन एवं धन्यवाद देना। अगला रस रौद्र रस है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। जब कविता में विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होकर क्रोध नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति हो तो वहां रौद्र रस होता है। अर्थात जब वस्तु स्थिति के कारण क्रोध के भाव मन में जागृत हो तो वहां रौद्र रस कविता में मिलता है। रौद्र रस का उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। स्पष्टीकरण, स्थायी भाव क्रोध, आश्रय अर्जुन, उद्दीपन युद्ध का वातावरण, आलंबन शत्रु कौरव, संचारी भाव उग्रता आवेग, अनुभव शरीर का कांपना। कोशिश है कि आपको सरल सीधी भाषा में मैं आपको हिंदी भाषा की जानकारी देती रहूं। आशा करती हूं कि ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।